हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन चल रहे थे एनसीईआरटी वाले बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, समझते हैं जरा क्या दिया है। इसने कहा है लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी। ए से लेके डी तक के सारे ग्राफ देख लीजिए। 2.10 फिगर में देखो, ये आपको दिखाई भी दे रहे हैं। केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, एक डायमेंशन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है और उसका कारण भी बताइए, रीजन भी बताइए। देखो बड़ा आसान सा सवाल है। सबसे पहले चेक करो ए। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो तो देखो, पहले ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, आगे ऐसे जा रहा है, देखो आगे, और फिर घूम के वापस आ रहा है ऐसे, फिर ऐसे इधर जा रहा है और फिर घूम के इधर आ रहा है। अगर आप इसमें ग्राफ में देखोगे ध्यान से, तो पहले तो टाइम आगे की तरफ चला और फिर ग्राफ पीछे की तरफ चला, तो टाइम पीछे की तरफ हो गया। क्या टाइम कभी घट सकता है? नहीं घट सकता। टाइम सिर्फ आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया ये ग्राफ? क्योंकि टाइम कभी कम नहीं हो सकता। टाइम हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। अब आप ऐसे सोचो कि जैसे ये ग्राफ आगे गया, ये देखो जैसे मैं एरो चला रहा हूं, आगे गया आगे गया आगे गया, फिर पीछे हटने लगा। पीछे हटने का मतलब तो समझो क्या है कि टाइम कम होने लगा। अब टाइम आगे की तरफ चलता है, टी बराबर 0 से चलेगा, टी बराबर 1 होगा, टी बराबर 2 होगा, टी बराबर 3 होगा, एक एक सेकंड टाइम आगे चलेगा। कभी टी वापस थोड़ा ही चलने लगेगा कि भाई टी इज इक्वल टू 10 सेकंड और 10 के बाद फिर से वो 9 सेकंड, फिर 8 सेकंड, ऐसे कभी नहीं चलता। टाइम हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए पहला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है। टाइम कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। तो ए पार्ट में आप लिख सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम इज डिक्रीजिंग, time is decreasing, which is not possible, which is not possible। फिर अगले में देखो, ऐसे इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी स्पीड ऐसे वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, टाइम आगे जा रहा है, और फिर ये ग्राफ पीछे आने लगा तो टाइम पीछे की तरफ चलने लगा, फिर टाइम निगेटिव में चला गया, फिर टाइम नेगेटिव, अब फिर आगे बढ़ने लगा नेगेटिव से। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम नेगेटिव में भी दे दिया आपको, पिछले में भी था, दूसरे में भी, इसमें भी टाइम घट भी रहा है, नेगेटिव में भी है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी सेम रीजन यही है। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम इसमें भी डिक्रीज भी हो रहा है और टाइम नेगेटिव भी दे रखा है, टाइम नेगेटिव भी है। तो दोनों ही केस में ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद स्पीड की बात करो। तीसरा ग्राफ सी। तीसरे ग्राफ में स्पीड देखो, टाइम आगे की तरफ चल रहा है, लेकिन ये पीछे की तरफ भी चल रहा है। देखो पीछे भी आ रहा है ग्राफ, पीछे आ रहा है ग्राफ, तो टाइम नेगेटिव में दे रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें भी देखो ग्राफ यहाँ पे ये पीछे की तरफ चला गया ग्राफ, इसमें टाइम नेगेटिव दे, इतने पोर्शन में टाइम नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे इसमें आ जाओ टोटल पाथ लेंथ में, तो टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस होती है, इसमें टाइम आगे बढ़ रहा है, देखो डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, ठीक है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। फिर लेकिन टाइम तो आगे जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन डिस्टेंस नीचे की तरफ चल पड़ी, देखो ग्राफ नीचे की तरफ चल पड़ा ऐसे ग्राफ, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पाथ लेंथ का मतलब होता है कि जिस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है उसकी लेंथ। अब अगर पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो कभी भी उसकी लेंथ कम कैसे हो जाएगी? मान लो आप आगे की तरफ चलो, पीछे की तरफ चलो, किसी भी डायरेक्शन में चलो, आप जब चलेंगे तो आपके स्टेप घटेंगे या बढ़ेंगे? तो आप कहोगे कि सर घट तो सकते ही नहीं कभी भी स्टेप,
जब भी आप चलेंगे तो आप मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में चलो, आप अपने स्टेप काउंट करते चले जाओ। आपके मान लो स्टेप हो गए 100 और एक और चल दिया आपने, पीछे की डायरेक्शन में चल दिया, तो 99 थोड़े ही ना हो जाएंगे स्टेप, स्टेप तो 101 ही होंगे। उसी को कहते हैं पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कभी घट नहीं सकती, डिक्रीज नहीं हो सकती। देखो इस ग्राफ में पाथ लेंथ डिक्रीज हो रही है, जैसे मैं एरो घुमा रहा हूं, देखो जैसे नीचे आ रहा है ग्राफ, तो पाथ लेंथ डिक्रीज हो रही है, फिर पाथ लेंथ बढ़ रही है, ये तो ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल था पाथ लेंथ जब बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ बीच में पाथ लेंथ घट रही है, इतना पोर्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, और सी भी नॉट पॉसिबल क्योंकि उसमें टाइम निगेटिव है, नॉट पॉसिबल, और डी पोर्शन भी नॉट पॉसिबल क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। इसका कारण भी याद रखो, डिस्टेंस कांट बी डिक्रीज, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, तो ये तीनों चारों ही ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आप लोगों को सवाल बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई भी बिल्कुल इश्यू नहीं था इसमें, बहुत आसान सा सवाल था, आसानी से आप लोगों ने इसको कर लिया बच्चों। चलो बाकी कल मिलते हैं, कल करते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे इसको आगे, और जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो और थोड़ा सा आगे, मतलब लास्ट तक मैं आपको ये सारी चीज़ें करा दूंगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, कल मिलेंगे।